हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट देखे थे और उसका हम लोग टाइप वाइज टाइप सभी क्वेश्चन को देखें। और आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है एलुस्ट्रेशन। ठीक है, एलुस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? चित्रण। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? चित्रण। एलुस्ट्रेशन को ही हम लोग वेन डायग्राम के नाम से जानेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम और एलुस्ट्रेशन या चित्रण या आलेख से संबंधित प्रश्न, ये जितना भी रहेगा सबका मतलब एक होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग ट्रिक भी बात करेंगे और एकदम बेसिक से देखेंगे, है ना। ट्रिक और बेसिक दोनों देखेंगे, हालांकि इसका ट्रिक हम नहीं कह सकते हैं, एकदम बेसिक ही है। इसमें ट्रिक ना के बराबर होता है, थोड़ा सा लॉजिकल जो बात होता है उसी को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, सबसे पहला नंबर बात इसमें होता है कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में न लगा दे, यानी उसको लेना ही नहीं है, नहीं भारतीय नहीं, मतलब भारतीयों को साफा देखना ही नहीं, भारतीयों को छोड़ देना है। ठीक है, और बाकी पर बात करेंगे, बाकी का जो रिलेशन बनेगा उसके अनुसार आंसर देंगे। बस जिसमें नहीं लगा दिया रहे सिर्फ उसी पर हम ध्यान देंगे कि उसको हम नहीं लेंगे और बाकी को देखेंगे। ठीक है, उसी तरह से जिसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं कहे, चर्चा नहीं करे कि इसको हटाएं या नहीं हटाएं, तब तक हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखेंगे और प्रश्न पढ़ाएंगे और प्रश्न में देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बात कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक से एक क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 वीडियो होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन का ये पार्ट 1 वीडियो होगा। ठीक है, यानी वेन डायग्राम का पार्ट 1 वीडियो ये रहेगा। ठीक है, तो शुरू से और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को आप 100% सही करके आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखल क्या है, इसको पहले पढ़िए। यहाँ देखिए, निर्देश में कह रहा है कि 1 से 4 तक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस फिगर को देख लीजिए और इस फिगर को ही देखिए। 1 से 4 तक क्वेश्चन इस फिगर को पढ़ लेने के बाद आप बना देंगे। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन करें और फिर आगे लिखे गए प्रश्न के उत्तर दिए हुए विकल्प में से ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि वृत्त का मतलब होता है संघ का सदस्य कर्मचारी। यह वृत्त जो है, वृत्त से निरूपित किया है संघ के सदस्य के कर्मचारी को। ठीक है, उसी तरह से अगर वर्ग की बात किया जाए तो वर्ग क्या बता रहा है? मेहनती कर्मचारी के बारे में। उसी तरह से अगर आयत की बात किया जाए तो यह बता रहा है अनुभवी कर्मचारी के बारे में। ये तो आप देख लिए। उसके बाद ये डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम जिस तरह से दिया है उस तरह से देख लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए, यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो ना तो अनुभवी है और ना ही संघ के सदस्य है? तो यहां देखिए, है कौन? ओरिजिनली में कौन है जी? तो ये मेहनती कर्मचारी है। तो मेहनती कर्मचारी यानी सिर्फ और सिर्फ वर्ग में ना होगा मेहनती कर्मचारी, तो वर्ग वाला होना चाहिए और ना ही अनुभवी होना चाहिए। मतलब अनुभवी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, मतलब कि आयत भी नहीं होना चाहिए। आयत वाला भी सदस्य को हम नहीं लेंगे और ना ही संघ के सदस्य होना चाहिए। तो संघ के सदस्य को कौन बता रहा है? वृत्त बता रहा है। मतलब वृत्त में भी नहीं होना चाहिए, आयत में भी नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए कौन? वो कौन आंसर होगा? तो वो वर्ग वाला आंसर होगा। तो देखिए, तो सिर्फ वर्ग में नजर कौन आ रहा है? सिर्फ वर्ग में, तो सिर्फ वर्ग में यही ना नजर आ रहा है जी। आप यहां से देखिएगा तो ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। और वर्ग में कौन नजर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 नजर आ रहा है। मतलब वो मेहनती कर्मचारी कौन होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए? आइए, इसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसी फिगर में है, सेकंड क्वेश्चन को भी अध्ययन करना है इसी फिगर के अनुसार। अब देखिए, यहां 2 नंबर में कह रहा है कि कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो संघ देखिए, तो वृत्त में होना चाहिए।
और आपसे क्या बोला है कि संघ में सदस्यों कर्मचारी की कुल संख्या बताना है, यानी संघ वाला में जितना भी कर्मचारी होंगे उनकी संख्या आपको बताना है। तो देखिए संघ में बोल दिया, यानी वृत्त में जितना भी होगा सबको हम ले लेंगे, लेकिन आपको मेहनती के बारे में कुछ कहा है कि नहीं इसको हम नहीं लेंगे या फिर छोड़ देंगे? नहीं ना बोला है, नहीं बोला है। अनुभवी कर्मचारी के लिए बोला है कि अनुभवी कर्मचारी को नहीं लेना है, ये सब बात नहीं बोला है। तो नहीं बोला है तो अपने से दिमाग कुछ नहीं लगाना है। फिलहाल आपसे बोल रहा है कि संघ के सदस्य कर्मचारी की कुल संख्या बताना है, तो संघ किसमें है? वृत्त में है, तो वृत्त वाला पर नजर देंगे, सिर्फ वृत्त पर। तो ये देखिए वृत्त है, ये वृत्त हो गया। और वृत्त में कौन है? 1 है प्लस, फिर देखिए 4 है प्लस 6 है, ठीक है। ये 4 जो है ना, ये 4 देखिए वर्ग में भी है, यानी मेहनती कर्मचारी भी है, और ये 6 जो है मेहनती कर्मचारी में भी है और संघ कर्मचारी में भी है, और उसके बाद अनुभवी कर्मचारी में भी है। तो बोला इस दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला है कि भाई हम इसको नहीं ले, ठीक है ना, इसलिए कुछ नहीं बोले। जब तक बोलेगा नहीं कि इसको छोड़ देना है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तब तक हम सबको लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ वृत्त के बारे में कह दिया, तो वृत्त में जितना भी है सब आंसर होगा। तो 1 4 6, 1 4 6 कुल कितना हो गया जी? 6 4 10 1 11। तो कुल देखिए, तो कुल संघ के सदस्य कर्मचारी की संख्या कितना निकल गया? 11 निकल गया। 11 ऑप्शन में है, 11 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देके हम लोग निकल जाएंगे। बात समझ में आया? अपने से कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ना कहे कि हाँ उसको नहीं लेना है तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 3 क्या निरूपित करता है। अब संख्या 3 के बारे में कह रहा है कि क्या निरूपित करता है। तो देखिए तो संख्या 3 कहाँ है? यहाँ ना है, और 3 सिर्फ 3 देखिए तो आयत में नजर आ रहा है, और आयत को हम लोग क्या कहेंगे? अनुभवी कर्मचारी कहेंगे, अनुभवी कर्मचारी कहेंगे। तो सिर्फ आयत में है, ना ही वृत्त होगा और ना ही वर्ग होगा। तो वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे? संघ के सदस्य कर्मचारी, और वर्ग को क्या कहेंगे? मेहनती कर्मचारी। तो वह जो है अनुभवी, सिर्फ और सिर्फ अनुभवी कर्मचारी होगा, और ना ही मेहनती कर्मचारी होगा, और ना ही संघ के सदस्य कर्मचारी होगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑप्शन में देखिए ए नंबर में कह रहा है कि अनुभवी कर्मचारी जो ना तो मेहनती है और ना ही संघ के सदस्य है। अनुभवी कर्मचारी तो हो गया, और ना ही मेहनती कर्मचारी है और ना ही संघ के कर्मचारी है। तो देखिए तो दोनों को हम काट दिए थे कि नहीं? तो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? अनुभवी कर्मचारी होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में तो सही कह रहा है ना, ए में सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि वो अनुभवी कर्मचारी है, और ना वो मेहनती कर्मचारी है, और ना ही संघ के सदस्य है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आइए 4 नंबर इसी तरह से देखते हैं। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बनाते समय खूब मजा आता है, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी संख्या उन परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारी को निरूपित करती है जो संघ के सदस्य नहीं है। तो संघ के सदस्य नहीं है तो नहीं लगा दिया, मतलब उसको नहीं ही लेना है, ठीक है ना। तो संघ के सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब वृत्त में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आना कौन कौन चाहिए? तो वह परिश्रमी, परिश्रमी का मतलब मेहनती, मेहनत जो करता है उसी को ना कहते हैं कि परिश्रमी, मेहनत का फल मीठा होता है। ये बात समझ रहे हैं ना। यानी परिश्रम करो, फल की चिंता नहीं करो, एक ना एक दिन जरूर मिलता है, ठीक है। तो परिश्रमी का मतलब मेहनती हुआ, मतलब कि वर्ग होना चाहिए, और अनुभवी कर्मचारी को क्या कहेंगे? आयत कह देंगे। तो आयत में होना चाहिए और वर्ग में होना चाहिए, लेकिन वृत्त वाला में नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो ऐसा कौन सा नजर आ रहा है? ये वृत्त वाला को छोड़ देंगे, वृत्त वाला को छोड़ दिए तो बाकी देखिए दोनों में कौन मिला है? वर्ग और आयत में। तो वर्ग और आयत में कौन मिला? 5 मिला है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ संघ के सदस्यता की कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो संघ के सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब संघ वाला को काट दिए। यानी संघ के सदस्य कहाँ है? वृत्त में ना है, तो वृत्त वाला को हमको नहीं लेना है। तो लेना किसको किसको है जी? तो वर्ग वाला के और आयत वाला के। तो वर्ग वाला और आयत वाला के बीच में कौन है? 5 है, तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में बलिष्ठ अनुशासित लड़कों को कौन से अंक से प्रदर्शित करते हैं ये बताना है। पहले यहां देखिए बलिष्ठ बोला है ना, बलिष्ठ ले लेंगे, उसके बाद अनुशासित लड़कों की बात किया है तो अनुशासित लड़का है, ठीक है। और लड़का की बात किया है तो लड़का मतलब कौन, आयत, और अनुशासित के मतलब कह रहा है मतलब कौन, वर्ग, और बलिष्ठ के मतलब कह रहा है मतलब कौन, वृत्त। ये वृत्त में होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए और लड़का होना चाहिए। लेकिन ये बात थोड़े ना कहा है कि लड़की होना चाहिए, तो लड़की नहीं होना चाहिए मतलब ये नहीं होना चाहिए। लड़का के बारे में सिर्फ चर्चा किया है तो हम सिर्फ लड़का के बारे में जानेंगे। बात समझ में आया है? तो लड़का होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए और बलिष्ठ भी होना चाहिए, ये देखना है। मतलब त्रिभुज से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये त्रिभुज में जो भी आएगा हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए, तो अब आयत, वर्ग और वृत्त देखना है। तो ये वृत्त हो गया और वृत्त देखिए, और ये आयत भी हो गया, ये वर्ग भी हो गया। इस सब के बीच में यहां देखिए वर्ग हो गया, ये आयत हो गया और ये जो है वृत्त हो गया। अब ये तीनों के बीच में कौन है, दो है, तो दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, बात समझ गए? नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है। यहां क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित आकृतियों में बलिष्ठ अनुशासित लड़कों को कौन से अंक प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, यहां लड़का की बात किया है तो लड़का होना चाहिए, यानी कौन, लड़का के मतलब लड़का किसमें है, लड़का आयत में है तो आयत वाला होना चाहिए। उसके बाद अनुशासित भी होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए तो अनुशासित लड़का कहाँ है, वर्ग में होना चाहिए, तो वर्ग भी ले लिए, ठीक है। अब वर्ग भी ले लिए, उसके बाद आपसे कह रहा है कि बलिष्ठ भी होना चाहिए, तो बलिष्ठ लड़का कहाँ है, वृत्त में है। अब ये तीनों को बताना है कि तीनों कहाँ है, तो ये तीनों को बताना है तो तीनों देख लेंगे, ठीक है। यहां से हम देखेंगे तो ये वर्ग हो गया, ठीक है। हमको कौन नहीं लेना है, लड़की की चर्चा तो नहीं किया है, मतलब लड़की इसमें होगा ही नहीं, लड़की को लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। लड़की की चर्चा नहीं किया है, लड़का का सिर्फ चर्चा किया है, मतलब लड़का होना चाहिए। लड़की और लड़का दोनों अलग जाति के हैं, ठीक है। यहाँ जाति क्लियर कर दिया है, इसलिए हम लड़की को छांट देंगे, ठीक है। तो लड़की को नहीं लिए तो लेंगे किसको, लड़का में, और लड़का और आयत, लड़का होना चाहिए और आयत में होना चाहिए और वृत्त में होना चाहिए और वृत्त में होना चाहिए। यही 3 गो डायग्राम के बीच में कौन आ रहा है, देखिए तो 2 आ रहा है, और 2 जो है त्रिभुज से अलग है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 निकलेगा, ठीक है। 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी सब ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि कौन शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं। अब सुनिए, शिक्षित है तो शिक्षित कहाँ होंगे, त्रिभुज में होंगे, और वह कह रहा है कि नगर में रहने वाले नहीं होना चाहिए, मतलब वृत्त वाला नहीं लेंगे, ठीक है। और पुरुष के बारे में भी कह रहा है कि शिक्षित पुरुष है, मतलब ये आयत भी होगा, पुरुष किसमें है, आयत में है। लेकिन इसके बारे में कहा है कि सिविल कर्मचारी नहीं होना चाहिए, नहीं ना बोला है इसके बारे में, तो ये रखेंगे भी और नहीं भी रखेंगे, वह क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, देखते हैं। तो अब हमको देखना है कि वृत्त में नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें नहीं होना चाहिए, वृत्त वाला को छांट दिए। अब हमको होना कौन चाहिए जी, तो आयत, त्रिभुज, आयत, तो ये आयत हो गया, ये आयत ले लिए, उसके बाद ये त्रिभुज ले लिए। अब देखिए, आयत और त्रिभुज दोनों होना चाहिए, लेकिन सिविल के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया है, तो सिविल तो ऑलरेडी अपन अलग है, तो अलग है। तो देखिए, तो ये दोनों में कौन आया है, तो त्रिभुज और आयत में कौन आया है, तो देखिए ये आयत हो गया, ये यहां से यहां तक ये आयत हो गया, और ये यहां से यहां तक त्रिभुज हो गया। तो इसके बीच में कौन आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे देंगे, 11 दे देंगे। 11 ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए, 11 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे के निकलेंगे, ठीक है ना। आराम से समझ लीजिएगा। यहाँ अगर ये देखिए, यहाँ से आपका कंफ्यूजन हो, यहाँ से कंफ्यूज आप होइएगा कि सर यहाँ से आप बोले हैं कि सिविल कर्मचारी के बारे में कुछ नहीं किया है, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब सिविल कर्मचारी तो ऑलरेडी अलग है कि नहीं जी,
सिविल कर्मचारी ऑलरेडी अलग है, ये वर्ग वाला तो ऑलरेडी अलग है, इसलिए अलग था तो उसको अलग ही रख दिए हैं, यानी ऑल ओवर मेरा आंसर 11 निकलेगा। ठीक है, मुख्य रूप से कह रहा है कि शिक्षित होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए, लेकिन नगर में रहने वाले नहीं होना चाहिए। तो हम आराम से निकाल दिए कि भाई वो तो शिक्षित है मतलब त्रिभुज में होना चाहिए, पुरुष है तो आयत में होना चाहिए। तो आयत यहाँ है, त्रिभुज यहाँ है और इस दोनों के बीच में होना चाहिए, ये दोनों के बीच में है। इसका चर्चा नहीं किया है, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो ऑलरेडी अकेले दे दिया है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 11, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और उस क्षेत्र को पहचानिए जो परिश्रमी है। परिश्रमी को दर्शाता हो जो कि नियोजित नहीं परंतु शिक्षित है। अब देखिए नियोजित नहीं मतलब ये वृत्त तो होना ही नहीं चाहिए, ये वृत्त नहीं होना चाहिए, वृत्त नहीं होगा। उसके बाद शिक्षित है, अब शिक्षित भी होगा और परिश्रमी के बारे में कह रहा है तो परिश्रमी भी होगा। तो अभी दोनों के बीच में देखिए कौन सा है, परिश्रमी और शिक्षित दोनों में कौन है, दोनों में दू है, मतलब जो कॉमन है वो आंसर हो जाएगा। तो अब तो ऑप्शन में दिया है दू, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक ऐसे भारतीय का जो वैज्ञानिक भी है और राजनीतिक भी है। ठीक है, भारतीय है, वैज्ञानिक है और राजनीतिक भी है। प्रस्तुत आकृति में एक वर्ग से प्रतिनिधित्व किया गया है, उस वर्ग का पता लगाएं, लगाकर सही उत्तर चयनित कीजिए, ये बताना है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि वैज्ञानिक, राजनीतिक और भारतीय। तो यहाँ देखिए मतलब वैज्ञानिक भी होना चाहिए, भारतीय भी होना चाहिए और राजनीतिक भी होना चाहिए, मतलब ये तीनों में जो कॉमन है वही आंसर होगा। तो दोस्त इस तरह का अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो यहां से ट्रिक निकलता है। ट्रिक क्या निकलता है इसको देखेंगे। सबसे पहले यहां अगर तीनों की चर्चा जितना भी डायग्राम दिया है अगर उस सारे डायग्राम की चर्चा किया जाए और सभी का बात कर दिया जाए कि सभी होना चाहिए, तो सभी जब होना चाहिए ना तो उस सभी में जो कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब सभी का चर्चा कर दिया जाए कि सभी होना चाहिए तो सभी होना चाहिए मतलब जो सभी में कॉमन होगा वो आंसर होगा। तो देखिए यहां राजनीतिक भी होना चाहिए, भारतीय भी होना चाहिए और वैज्ञानिक भी होना चाहिए। अब उसका चयन कीजिए जो ये तीनों में है, तीनों होना चाहिए, वैज्ञानिक, भारतीय और राजनेता दोनों होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों होने वाला कौन है, ए है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए ऑप्शन में कहीं है ए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों से ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हो। अब देखिए तो डॉक्टर होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए, तो मतलब तीनों का चर्चा किया है। अब देखिए यहाँ तीनों का चर्चा किया है तो तीनों में देखिए तो कौन कॉमन है, तीनों में कौन आ रहा है, आप आराम से देखते हुए आंसर मार दीजिएगा इस तरह का। ठीक है ना, ट्रिक यहाँ से यही निकल रहा है कि 3 को का चर्चा कर दिया है और तीनों में होना चाहिए, मतलब तीनों में होना चाहिए मतलब बीच में होना चाहिए, तीनों में जो कॉमन होगा वही आंसर निकलेगा। तो इसमें देखिए तो कॉमन कौन है, तो कॉमन कौन है जी, 7 है। देखिए ये वर्ग में भी है और आयत में भी है और वृत्त में भी है, तीनों में कॉमन कौन है, 7 है, यानी 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि एक अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। अब उसी अंक को बताना है जो एक गो आकृति में मौजूद हो, 2 गो आकृति और 3 गो आकृति वालों को हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, एक वाला सिर्फ ध्यान देंगे। तो देखिए तो ये तो 2 होगा नहीं, कैसे कि ये वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। ये 3 देखिए त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी है। 7 देखिए ये वर्ग में भी है और वृत्त में भी है, ये भी नहीं होगा,
और 6 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 7 4 भी नहीं होगा, तो होगा कौन? 5 होगा। 5 जो है सिर्फ और सिर्फ किसमें है? वर्ग में है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे आप? 5 देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो दोस्त आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे, जो इससे हार्ड लेवल का रहेगा, जिससे विद्यार्थी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक आप लोग नहीं करते हैं इसलिए लाइक भी कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको मैथ और रीजनिंग कैसा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।